क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है ये 30 सितंबर को है और हम लोग बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग जो है सॉल्व कर रहे हैं। और आज हम लोग भारतीय इतिहास के अंतर्गत 66 और 67 बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, वो भी इंडियन हिस्ट्री के, और उसमें बिहार स्पेशल हिस्ट्री भी शामिल है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर हम बार बार देखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसलिए इनको देखना जरूरी है। और हमारे चैनल द्वारा 1992 से लेकर 2022 तक के सारे पेपर हम लोग जो है अलग अलग पार्ट में डिस्कशन कर चुके हैं और करते जा रहे हैं और आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग 66 और 67 बीपीएससी के पेपर को देखेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और वो आए हुए हैं और बार बार रिपीट हुए हैं, तो इसलिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने की बेहद ज़रूरत है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बिहार का सबसे फेवरेट क्वेश्चनों में से एक है ये। पहला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये कुंवर सिंह ने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये दे देता कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है, तो नाना साहब कानपुर से किया था, तात्या टोपे ग्वालियर से, और कुंवर सिंह जो है आपका आरा से, और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से इन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तब तो इसका आंसर हो जाता उपयुक्त में से एक से अधिक। लेकिन क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है कि बिहार में, तो यहाँ कुंवर सिंह होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और इस तरह क्वेश्चन बहुत बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, चंपारण में इंडिगो। इंडिगो का मतलब होता है नील। तो चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। राजकुमार शुक्ल, इन्होंने ही ध्यान आकर्षित किया था और गांधी चंपारण आए थे, और गांधी ये पहला भारत में सत्याग्रह था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्राचीन महाजनपद जो मगध था उसकी प्राचीन राजधानी कौन सी थी? तो सबसे प्राचीन राजधानी का देखा जाए तो इन चार ऑप्शन में अगर हम बात करें तो कोई भी राजधानी इसकी प्राचीन नहीं थी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह या गिरिवज्र थी, तो वो प्रथम राजधानी थी। इसके बाद पाटलिपुत्र बनी थी और बाद में वैशाली बनी थी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन प्राचीन पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? याद रखिएगा, बिहार में किसान आंदोलन से हमेशा एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है। और स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? तो बिहार में किसान आंदोलन, बिहार में इन्हें किसान आंदोलन का बहुत बड़ा नेता माना जाता है स्वामी सहजानंद को। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और हमेशा आगे भी पूछा जाएगा, इसलिए हमें एक आइडिया लग जाता है कि किस क्षेत्र से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो गांधी का ऐसा पहला कौन सत्याग्रह था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का पालन किया था या प्रयोग किया था? तो सविनय अवज्ञा का मतलब होता है विनय पूर्वक कानून का उल्लंघन करना, और यह गांधी ने कहाँ किया था? खेड़ा में किया था। खेड़ा में इन्होंने विनय पूर्वक कानून का उल्लंघन किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और गांधी का खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये 1918 में हुआ था, चंपारण के एक साल के बाद, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिलते हैं? ऐसा कौन सा हड़प्पा का नगर है जहां जूते हुए खेत के निशान पाए गए हैं? वो है आपका कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर है? तो कालीबंगा ये आपका राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ के दोनों के बीच में है, और ये याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये घग्गर नदी के किनारे है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य पाए गए हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हड़प्पा से। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते थे, ये कभी गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये गलत हो गए तो आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, त्रिरत्न। याद रखिएगा, त्रिरत्न जैन धर्म में भी है और बौद्ध धर्म में है, लेकिन यहाँ त्रिरत्न
तीन रत्न जिसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जो है जैन धर्म से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगर यहाँ त्रिरत्न में धम्म, बुद्ध, धम्म और संघ दिया होता तब तो ये बौद्ध धर्म से हो जाता, लेकिन ये जो है ज्ञान, आस्था और क्रिया ये जैन धर्म संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बुद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित की थी? ऐसा कौन सा शासक था जिसके समय चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था? तो कनिष्क के समय में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ठीक है, तो किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो है वैशेषिक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो परमाणु सिद्धांत का एक तरह से कह सकते हैं प्रतिपादन करना, आविष्कार करना, ये भारतीय दर्शन में भी इसका हमें साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट है, ये आपका दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो रक्त और लौह की नीति जो अपनाई थी, ये दिल्ली सल्तनत के दो सुल्तानों ने अपनाया था, एक बलबन ने और एक अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर क्वेश्चन का ये लिखा होता कि किस दिल्ली के सुल्तान ने सर्वप्रथम रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, तब तो बलबन हो जाता, क्योंकि सबसे पहले बलबन ने ही रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसको अपनाया। लेकिन यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि किस शासक ने रक्त और लौह की नीति अपनाई? तो यहाँ पर दोनों हो जाएगा, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? स्थानीय स्वशासन का मतलब पंचायत व्यवस्था से और नगर पालिका से जुड़ा हुआ शासन व्यवस्था किस क्षेत्र का था? चोलों का। तो भारतीय इतिहास में चोलों का बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, और चोलों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक सब्जेक्ट है इतिहास का। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो संविधान जो हमारा बना है, तो बहुत सारे ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारे एक्ट लाए थे, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, प्रोटेक्शन एंड सिविल राइट्स एक्ट 1955। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी। ये हमारे संविधान का स्रोत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उसके विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, स्वदेशी आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दिल्ली में मुकदमा चलाया गया था आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर, और वो 3 अधिकारी कौन से थे? जो दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया था उसमें थे कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लों और मेजर शाहनवाज खान। इन तीनों लोगों पर मुकदमा चलाया गया था और उन्हें एक मामूली सुनवाई के बाद फांसी दे दी गई। तो भूला भाई देसाई, इनका नाम भूला भाई देसाई है, लेकिन किताबें में मूला भाई देसाई भी मिलता है, लेकिन ये भूला भाई देसाई थे। ये वकीलों के नेता थे और इन लोगों ने मिल करके इन जो अधिकारी थे सेना के, इनको बचाया था। ठीक है, और याद रखना कांग्रेस ने एक बचाव समिति भी बनाई थी, उसमें नेहरू भी शामिल थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो भीखा जी जो कामा थी, इन्हें भारतीय स्वतंत्रता की माँ कहा जाता है और इन्होंने पहली बार भारत का तिरंगा झंडा कहाँ फहराया था? जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट में 1907 में फहराया था इन्होंने। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उस वहाँ पर द्वितीय समाजवादी कांग्रेस का सम्मेलन बुलाया गया था और उसी में मैडम कामा ने जो है भारत का तिरंगा झंडा फहराया था जर्मनी के स्टुटगार्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? इनमें कौन सी ऐसी जोड़ी है जो बिल्कुल सही है? तो पहला जो ऑप्शन है विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही, ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। दूसरा है CR दास को देश बंधु कहा जाता था, तो यही आंसर सही होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी।
ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। एक साथ इसने 4 क्वेश्चन पूछ लिया। ऐसे क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि आपसे एक साथ 4 क्वेश्चन पूछे गए और चारों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो ये इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए, 26 जनवरी को 1930 को पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था कांग्रेस के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार की स्थापना कब की गई थी, बहुत महत्वपूर्ण है। ये 1912 में की गई थी, जब बंगाल की जो है विभाजन को रोक दिया गया था, रद्द कर दिया गया था, और जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। और उसी समय जो है कलकत्ता से राजधानी दिल्ली बनी थी और उसी समय बिहार की स्थापना की गई थी 1912 में। नेक्स्ट है, बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखना होता था? ठीक है, तो 3/20। इसे हम 3 कठिया पद्धति के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ किया गया था? तो बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन ये 1912 में जो है पटना में हुआ था, बांकीपुर में। ठीक है, पटना के बांकीपुर में हुआ था। ये 27वां अधिवेशन था और इसके अध्यक्ष जो है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? RN मधोलकर थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ये कहाँ पे हुआ था? तो ये पटना में हुआ था और ये बांकीपुर पटना में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर चुका है बिहार के पेपर में। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? लोकनायक। लोकनायक की उपाधि किसे दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कॉलेज से गांधी जी ने पढ़ाई की थी? ये बिहार में क्वेश्चन पूछा गया कि गांधी जी किस कॉलेज से पढ़ाई की थी। तो याद रखिएगा, श्यामल दास का कॉलेज भावनगर से। तो इन्होंने यहीं से इस जो है अपनी पढ़ाई की थी गांधी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? पहला ऑप्शन है नाना साहब कानपुर से, बिल्कुल सही। बेगम हजरत महल लखनऊ से, भी बिल्कुल सही है। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, भी बिल्कुल सही है। आज फैजाबाद को अयोध्या कहते हैं। ठीक है, बेगम जीतन महल दिल्ली से, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक डी, अर्थात ई। इसका आंसर हो जाएगा ई। आज पेपर अगर आएगा तो डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त में से अधिक अब डी वाला ऑप्शन हो गया है। तो इसका आंसर वैसे हो जाएगा ई। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? ये 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और याद रखिएगा, 1935 के अधिनियम को जिन्ना ने कहा था सड़ा हुआ अधिनियम कहा था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो दांडी यात्रा 12 मार्च से चलना शुरू किए थे और जो है 6 अप्रैल को ये लोग पहुंचे थे कहाँ पर? दांडी। तो टोटल 24 दिन की यात्रा थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, सी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित कहाँ की गई थी? तो प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन राजगृह में किया गया था अजातशत्रु के समय 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी में बहुत बार पूछे गए हैं बौद्ध संगीतियों, जैन संगीतियों से। ठीक है, नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? ऐसा कौन सा गुप्त राजा था जिसने अपने बड़े भाई की हत्या करके जो है सिंहासन प्राप्त किया था? तो ये कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो वर्धन राजवंश की स्थापना ये किसने किया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने किया था, थानेश्वर, जो आज हरियाणा में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था? तो रोमन साम्राज्य कहाँ है? आज जो इटली का क्षेत्र है वो रोमन साम्राज्य था। तो वहाँ से व्यापारिक संबंध हमारे भारत के किस राजा ने किया था? किन राजाओं ने किया था? तो कुषाण राजाओं ने किया था और रेशम मार्ग वहाँ तक जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट है मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, वो कौन था? ठीक है, तो दारुल इस्लाम का मतलब होता है कि पूरे देश को इस्लामिक साम्राज्य के रूप में बदल देना, और यह है आपका इल्तुतमिश। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? खलीफा कौन होते थे? इस्लाम जगत के जो सबसे बड़े धर्मगुरु होते थे उन्हें खलीफा कहा जाता था। तो खलीफा की शक्ति का विरोध किसने किया था? तो खलीफा की शक्ति का विरोध अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने भी किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और सल्तनत काल के क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही आते हैं। तो ये है आपका बलबन के समय में बंगाल के क्षेत्र में इसने विद्रोह किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो वो औरंगजेब था, और हुगली में जो है इसने जो है कई अंग्रेजों के खिलाफ अभियान चलाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया? विलियम बेंटिक शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो 1828 से लेकर के 1835 तक ये भारत में जो है गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं, और भारत के पहले गवर्नर जनरल भी इनको माना जाता है। ठीक है, इन्होंने कौन कौन से सामाजिक सुधार किए थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इन्होंने सती प्रथा का समाप्त किया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, इन्होंने दास प्रथा को समाप्त किया था। ठीक है, और इन्होंने जो है ठगों के संगठित गिरोह का जो है इन्होंने समाप्त किया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2 और 4 अर्थात सी होगा। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ये इन्होंने काम नहीं किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सिंध विजित कर उस पर अधिकार कर लिया? सिंध जो है कहाँ पर था? तो ये पाकिस्तान में क्षेत्र में जो राजस्थान से सटा हुआ है। तो सिंध के क्षेत्र पर पहली बार अधिकार किसने किया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये है नेपियर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो, वायसराय लॉर्ड मेयो के समय में पहली जनगणना कराई गई थी, लेकिन नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में कराई गई थी। दोनों बातें आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम में। 23 मार्च 1931 को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो याद रखिएगा, पहला सत्याग्रही कौन था? विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? आपके जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और चौथे सत्याग्रही कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। पांचवें कौन थे? तो पांचवें जो है सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, आपसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो के माध्यम से आंदोलन का प्रचार किया जाता था। तो ये कौन शुरू किया था? उषा मेहता। और कहाँ शुरू किया था? नासिक और बम्बई में जो है राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर इन्होंने गुप्त रेडियो का संचालन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो मगध शासक बिंबिसार का जो चिकित्सक था उसका नाम था जीवक, और जो है जीवक के इन्होंने अवंती और कौशल राजा के राज भेजा था उनके उपचार के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो बिहार में तुर्की सत्ता का जो संस्थापक है वो इब्न बख्तियार खिलजी को माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो जो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। इन्हें लॉर्ड सिन्हा के नाम से जाना जाता था। यही बिहार के प्रथम गवर्नर बनाए गए थे। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के जो नेता थे वो कौन थे? सिद्धू और
कान्हू। सिद्धू और कान्हू ही संथाल विद्रोह के नेता थे। तो याद रखिएगा, विद्रोह से जुड़े हुए क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो नेता, क्षेत्र और कब हुआ है और उसका कारण क्या है, इसी के आधार पर आपको तैयार करना है विद्रोह के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का चोरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो बिहार का चोरी नामक विद्रोह जो है ये किस वर्ष हुआ था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1798 में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक कर दिया गया? किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था? तो 1936 में, 1935 के अधिनियम के तहत। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, क्योंकि सीमा पर के गांधी को कहते हैं फ्रंटियर गांधी कहते हैं। ये जो है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक एक संगठन बनाया था और ये गांधीवादी तरीके से इन्होंने आंदोलन किया था। और जब देश आज़ाद हुआ था, तो विभाजन जब हुआ था, तो विभाजन का विरोध करने वाले ये सबसे पहले मुस्लिम थे, ये भी याद रखना। और याद रखना, इन्हें जो है भारत रत्न भी दिया गया है। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये पहले विदेशी भी हैं, ये भी याद रखिएगा, अब्दुल गफ्फार खां। नेक्स्ट है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो है युद्ध में लड़ते समय हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? याद रखना, यहाँ बम भी कहते हैं और ब्रज की तरह गिरा है। सेंटेंस को यहाँ बदल दिया गया है। ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ही बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। नेक्स्ट है, सरदार उधम सिंह ने किसे जो है गोली मारी थी या मारा था? ये लंदन में जाके गोली मारी थी और ये है माइकल ओडायर। माइकल ओडायर को गोली मारी थी, जो वहाँ के पंजाब के गवर्नर थे, उनको गोली मारी थी, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार थे और इन्हीं के आदेश पर गोली चलाई गई थी। नेक्स्ट है, बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? ये हुआ था 1928 में हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन 66 और 67 बीपीएससी के क्वेश्चन थे, मैंने आपको बता दिया है। 68 बीपीएससी के पेपर मैं अलग से मेंशन करूंगा और उससे जुड़े हुए क्वेश्चन की चर्चा हम लोग यहाँ पर अगले वीडियो में करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखना बहुत जरूरी है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। वीडियो को जो है लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।